Assalamu alaikum. I hope everyone is doing really fine, really great with the grace of Allah Almighty. Yesterday we had discussed about the mercy of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, and we ended up on the note that how Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam treated women. Now we will carry on our reading part as well as we will do the book work. So here you can see on my screen, Allah's messenger was particularly compassionate. Just give me a second. Allah's messenger was particularly compassionate towards children. यानी जो अल्लाह ताला के रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार का मामला किया करते थे. When he saw a child crying, he sat beside him or her and shared his or her feelings. ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा करते कि कोई बच्चा या बच्ची रो रही है तो आप क्या किया करते, आप उस बच्चे के पास बैठ जाया करते और उससे ये जानने की कोशिश करते कि व्हाट इज द थिंग दैट इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन क्राइंग, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड क्राइंग. He, Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, would take children in his arms and embrace them. और आप बच्चों को उठाया करते और उनको गले लगाया करते. He was once hugging his beloved sons, his beloved grandsons Hassan and Hussein, when Aqra bin Habis told him, "I have got 10 children." एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग्रैंड सन्स को सन्स ऑफ हज़रत अली एंड हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उठाया हुआ था, जो हसन और हुसैन जिनका हम सबको पता है. हसन और हुसैन को उठाया हुआ था तो अकरा बिन हाबिस जब ये देखता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि मेरे 10 बच्चे हैं. सो फार आई हैव नॉट किस्ड एनी वन ऑफ देम. और अब तक मैंने क्या किया है, मैंने उनमें से किसी एक को भी प्यार नहीं किया. Allah's messenger responded, "The one with no pity for others is not pitied." यानी अब जब अकरा बिन हाबिस ये बताता है कि मैंने कभी अपने बच्चों को प्यार नहीं किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते हैं कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता. और ये बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम की हदीस है. According to another version, he said, "What can I do for you if Allah has removed from you the feeling of compassion?" और तिरमिज़ी में इसको इस तरह से लिखा गया है कि मैं क्या कह सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से प्यार मोहब्बत का मामला ख़त्म कर दिया है. The Prophet forbade his companions to keep the unintelligent creatures hungry or thirsty. What do you understand from the term unintelligent? You all know that human beings are the superior beings. Human beings को क्या कहा है? अशरफ. अशरफ यानी higher, the superior being कहा गया. तो unintelligent means the species, the creatures who do not speak, who do not talk. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जो अनइंटेलिजेंट क्रिएचर्स मतलब एनिमल्स, बर्ड्स को हमें हंग्री या थर्स्टी नहीं रखना चाहिए. टू डिस्टर्ब और टू ओवरबर्डन देम, ना उन्हें परेशान करना चाहिए और ना उन्हें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम लादना चाहिए. ही कमेंडेड दैट काइंडनेस एंड पुटिंग देम एट द ईज आर मेरिटोरियस एक्ट्स टेंडिंग टू ब्रिंग मैन नियरर टू अल्लाह. अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे और वो अपनी काइंडनेस से जो एनिमल्स थे उनको ईज किया करते थे. और यही वजह है मेरिटोरियस. कमेंडेड का मतलब होता है प्रेज, ईज आर मेरिटोरियस. मेरिटोरियस का मतलब होता है लॉडेबल, एडमायरेबल. एक्सटेंडिंग टू ब्रिंग, और यही जो चीज़ें हैं इंसान को अल्लाह ताला से करीब करती हैं. यानी ये एक्ट्स, काइंडनेस के एक्ट्स इंसान को अल्लाह ताला की नज़र में बेहतर बनाते हैं. और यहाँ पे अब हमारे पास साइड ब्लॉक क्वेश्चन आ गया है, हाउ आर एनिमल्स टू बी ट्रीटेड. यू ऑल नो नाउ हाउ आर एनिमल्स टू बी ट्रीटेड. एनिमल्स को हमें बहुत ज़्यादा केयर से, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए. आप इसके आंसर में ये लिख सकते हैं
कि the animals should be treated with kindness and generosity, and they should not be kept hungry or thirsty, or we should not disturb or overburden them. Okay. Moving towards next passage, Abu Huraira reports Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as saying, "A traveler who was thirsty saw a well in the way." एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा ये रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक ट्रैवलर, एक मुसाफिर प्यासा था और उसको एक पास में रास्ते में एक कुआं नजर आता है. He got inside the well and when he came out he saw a dog licking mud due to thirst. अब वो अंदर चला जाता है, पानी पीता है और जब वो वापस आता है तो देखता है एक कुत्ता वो जो है वो मट्टी को जो है ना मड आपको पता है जो कीचड़ वाली मट्टी होती है उसको कहते हैं, तो वो उसको लिक कर रहा है, उसको चाट रहा है प्यास की वजह से. द मैन रियलाइज दैट द डॉग वाज एज थर्स्टी एज हिम. और उस आदमी ने ये अंदाजा लगाया कि ये कुत्ता भी इतना ही ज्यादा प्यासा है जितना कि मैं. So he got into the well again. वो फिर कुएं में उतर जाता है, filled his leather sock with water and carried it out, holding it with his teeth. अब वो क्या करता है, अपने लेदर सॉक के अंदर पानी डालता है और यानी अपने शू के अंदर काइंड ऑफ उसके अंदर पानी डालता है, उसको अपने दांतों के अंदर पकड़ता है और वापस आता है. Thus he quenched the thirst of the dog. और इस तरह से वो क्या करते हैं, quenched का मतलब होता है satisfy, तो वो एक कुत्ते की प्यास बुझाता है. Allah was pleased with this act of kindness and pardoned his sins. अल्लाह ताला इस अमल से इस कदर खुश होता है कि उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है. Once on return from a military campaign, a few companions took away the chicks of a bird from their nest to stroke them. एक दफ़ा जो है प्रॉफिट सारे मिलिट्री कैंपेन से वापस आ रहे होते हैं. मिलिट्री कैंपेन किस तरह की कैंपेन होती है, बेसिकली द कैंपेन दैट हैज़ बीन हैपेंड बिफोर वॉर. आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में वॉर ऑफ बदर गुजरी, वॉर ऑफ ओहद गुजरी, तो मतलब उसकी तैयारी के लिए जो भी कैंपेन वगैरह हुई होती है, तो उसमें से एक दफ़ा सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक बर्ड के बच्चों को उठा लिया. टू स्ट्रोक दैम इज क्या हाथ फेरने को आप कह सकते हैं, ठीक है. द मदर बर्ड केम बैक एंड व्हेन इट कुड नॉट फाइंड इट्स चिक इन द नेस्ट इट बिगेन टू फ्लाई अराउंड स्क्रीचिंग. अब इसी दौरान मदर बर्ड वापस आती है और वो क्या देखती है, जब वो देखती है कि उसके बच्चे नेस्ट के अंदर नहीं है, तो वो उड़ना शुरू कर देती है. स्क्रीचिंग का मतलब होता है लाउड क्राइंग नॉइज, यानी वो रोते हुए शोर मचाते हुए इधर उधर उड़ना शुरू कर देती है. When informed of the matter, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसला बताया जाता है, Allah's messenger became angry and ordered the chicks to be put back in the nest. और जब ये पता चलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जल्द अज जल्द बच्चों को वापस घोंसले में रख दिया जाए. और ये अबू दाऊद जो है वो नरेट करते हैं. The love and compassion of Allah's messenger for all kinds of creature was not of the kind claimed by today's humanists. यानी कि जो अल्लाह ताला के नबी प्यार किया करते थे, सबसे पहले आप ये साइड क्वेश्चन देख लें. How did the mother bird react when it could not find its chick? The mother bird started screeching when he could not find its chick in the nest. Okay. So, the next passage is the love and compassion of Allah's messenger for all kinds of creature was not of the kind claimed by today's humanists. यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार वैसा नहीं था जैसे आज के इंसानियत जो लोग क्लेम करते हैं कि हम इंसान से मोहब्बत करते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लव उन लोगों जैसा नहीं था. ही वॉज सिंसियर एंड बैलेंस्ड इन हिज लव एंड कंपैशन. आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से और एक बैलेंस्ड अंदाज में प्यार किया करते थे और इंसानियत के लिए दिल में दर्द रखते थे. ही वॉज मोर कंपैशनेट देन एनी अदर पर्सन. और आप इंसानियत से बाकी इंसान दुनिया के किसी भी इंसान से ज़्यादा प्यार किया करते थे. ही वॉज अ प्रॉफिट रेज्ड बाय अल्लाह. और यही वो प्रॉफिट हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने भेजा है. द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ ऑल बीइंग्स. और अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला जो है वो
अल्लाह ताला क्रिएटर हैं और वो सस्टेनर हैं। सस्टेनर का मतलब होता है पालने वाला, ऑफ ऑल बीइंग्स। ये जो आप देख सकते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर ये जो कॉमास के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, और अल्लाह ताला के बारे में हमें दी गई है। ये बेसिकली सेंटेंस था, ही वाज अ प्रॉफिट रेज्ड बाय अल्लाह फॉर द गाइडेंस एंड हैप्पीनेस ऑफ कॉन्शियस बीइंग्स। यानी कि अल्लाह ताला ने ये रसूल भेजे, किस लिए भेजे? ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें, हदायत दे सकें, लोगों को खुश कर सकें, एंड द हार्मनी ऑफ एग्जिस्टेंस, और उनकी लाइफ के अंदर एक हार्मनी को क्रिएट कर सकें। Therefore, Therefore he lived not for himself but for others. He is an epitome of mercy for all the worlds. अब वो क्या कह रहे हैं? इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए ज़िंदगी गुजारने के बजाय दूसरे इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारते थे, और इसी वजह से वो परफेक्ट बीइंग हैं, जो जिन्होंने मर्सी को होल्ड किया हुआ है तमाम जहानों के लिए। और इसको उर्दू में हम कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन। इंशाल्लाह समरी मैं आपको कल करवाऊंगी। फिलवक्त के लिए आपको मैं बुक वर्क करवाती हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करें। पहले ये ग्लॉसरी देख लें इंशाल्लाह। ये मैंने अगेन ये वाली ग्लॉसरी नहीं, मैंने आपके लिए ग्लॉसरी क्रिएट की है। ओवरऑल चैप्टर के अंदर से डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, मर्सी आपको पता है, काइंड ऑफ फॉरगिविंग एटीट्यूड, बीकन अ लाइट दैट इज़ प्लेस्ड समवेयर टू गाइड व्हीकल्स, revered, most admired being, epitomized, perfect example, legacy, something is given inheritance, compassion, strong feeling for people or animals, inclusive, include, encompassed, to include, urge, to advise, quenched, to satisfy, to drink so that no one is that one is no longer feel thirsty, abundant, to leave alone, witness, to see something, reproach, to blame, commandments, order, meritorious, praiseworthy, pardoned, forgive, screeching, loud crying sound। ये आपकी क्यूरियोसिटी होगी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर। इंशाल्लाह ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए, आई शेयर विद यू। और अभी आप देख लें, चूज द करेक्ट ऑप्शंस को देखें। द प्रीचिंग ऑफ हजरत मोहम्मद, ये आपने किसी जगह भी दा नहीं लगाना, ठीक है। Preaching of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a beacon of light for humanity. The underlined phrase means, यानी beacon of light का मतलब क्या? A light of guidance for humanity, a light for warning, a light for guidance for Muslims only, a light to show path. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पढ़ा, he was not only light for followers but also for non-followers, for animals, for birds, जितने भी क्रिएशंस हैं उन सब के लिए आप जो हैं वो लाइट थे। तो ही वॉज अ लाइट फॉर गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी, लाइट ऑफ गाइडेंस फॉर humanity. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an epitome of mercy for all the words. The underlined words mean, epitome means embodiment या perfect example, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद the mother bird started dash when her chicks were taken away from nest. We have just read it out. Screeching. She started screeching. ये हमने कल पढ़ा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम conquered मक्का during dash year of his prophethood. ये मैंने आपको बताया भी था, हाईलाइट भी किया था आपके लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम conquered मक्का in the 21st year of his prophethood. ये मैंने आपके लिए साथ लिखा है। मक्का was conquered in 8 al-Hijra and prophet was died in 11 al-Hijra. यानी आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल की नबूवत दी गई थी, तो आपकी तकरीबन 21 साल की नबूवत का 21वां साल था जब आपने मक्का कनकर किया था। द वन विद नो पिटी फॉर अदर्स इज नॉट पिटेड, ये भी हमने आज पढ़ा है। इसके बाद आप मूव करें, ये वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। ओके, फाइंड the synonyms of the following words by using a thesaurus. Thesaurus क्या होता है? ये आपकी डिक्शनरी को कहते हैं। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच दे बिलोंग टू। ओके, मैंने सिर्फ वर्ड्स मीनिंग लिख दी हैं, मैं सिनोनिम्स लिख दी हैं। आई डिडंट रेड द लेटेस्ट पार्ट। तो आपने साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी, कुछ आपने खुद से इसको करना है।
क्लॉक, क्लॉक जो है इट्स अ नेम ऑफ गारमेंट, इसको ओवर गारमेंट कहते हैं एंड इट इज नाउन। वेरीली, वेरीली ट्रूली को कहते हैं और ये आपका एडवर्ब है। लीनियट, लीनियट आपके टॉलरेंट बिहेवियर को कहते हैं और ये आपका एडजेक्टिव है। लिकिंग, लिकिंग टेस्टिंग विद टंग और ये आपका वर्ब है। सस्टेनर, मेंटेनर को कहते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया पालने वाले को कहते हैं और ये आपका नाउन है। हार्मनी, हार्मनी आपके पीस को कहते हैं, ये भी आपका नाउन है। कंपेन, कंपेन मूवमेंट, कंपेन नाउन है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, consult a dictionary for an online source for finding out the pronunciation of the following words। आपने क्या करना है, ये आपने इनके मैंने मीनिंग लिखे हैं, आपने मीनिंग नहीं लिखने, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मीनिंग लिख दिया। आपने इनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है, इसे आपने मायरियड्स नहीं पढ़ना, मीरियड्स, मीरियड्स पढ़ना है, मीरियड्स। द सेकंड वन इज मिलिट्री, एपिटमाइज, लिगेसी, पार्डन, क्वेंच, क्लेम। इस तरह से आपने इन सारे वर्ड्स को पढ़ना है, साथ मैंने मीनिंग आपका लिख दिया है। ओके, सो एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? Adjective is anything that we adds and the meaning of noun. Any information that is added in the meaning of noun or pronoun is called adjective. अब यहाँ पे आप देखें, a word which qualifies or modifies a noun or a pronoun as in a red hat. यानी आपकी hat क्या noun है, and what is the extra information, additional information we are getting about hat? That is, its color is red. So red is adjective. और a quick fox, fox आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इट्स अ नाउन। और क्विक किस तरह की फॉक्स है? बहुत क्विक फॉक्स है। एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स फॉर्म फ्रॉम नाउन्स और वर्ब्स। अब एडजेक्टिव्स बनते कैसे हैं? एडजेक्टिव्स जो हैं वो या तो नाउन से बनते हैं या वर्ब से बनते हैं बाय द एडिशन ऑफ सफिक्स सच एज एबल। जब हम कुछ सफिक्स लगा देते हैं, जैसे एबल लगा देते हैं, लव, लव आपका क्या था? नाउन था, लव एबल बन गया तो एडजेक्टिव बन गया। हीड, हीड का मतलब होता है अटेंशन देना, तो हीड आपका नाउन है, हीडफुल आपका एडजेक्टिव है। हीरो नाउन है, हीरोइक एडजेक्टिव है। फूल आपका नाउन है, फुलिश एडजेक्टिव है। कॉम्बेट लड़ना, ये आपका वर्ब है, और कॉम्बेटिव आपका इससे एडजेक्टिव बन गया है। फेम आपका नाउन है और फेमस आपका इससे एडजेक्टिव बन गया है। नीड आपकी वर्ब है और इससे आपका नीडी एडजेक्टिव बन गया है। तो आपने अभी यहाँ पे ये आपको एक एक्सरसाइज गिवन है, आपने इससे एडजेक्टिव्स बनाने हैं। तो अभी हमने पढ़ा फुल जब आपका एड इन हो जाता है किसी वर्ड के एंड में, ये जैसे यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि आपका फुल ऐड हुआ, आपका एडजेक्टिव बन गया। तो अभी आप नीचे देखें, ये आपका ड्यूटी था, साथ आप फुल लगा देंगे, ड्यूटीफुल, तो ये आपका नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा। आइस, आइस से आइसी, जैसे यहाँ पे नीड से नीडी बना। पीस, पीस से पीसफुल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन आपका हीडफुल आपका ऊपर बना। ड्यूटीफुल, पीसफुल आपके सेम कॉन्टेक्स्ट में, और ब्यूटीफुल, ब्यूटी से ब्यूटीफुल बन गया। ओके, सो आई होप you guys are clear so far. If you are unable to understand anything, you can tell me in the comment section. उसके बाद आप ये नेक्स्ट पार्ट देखिए, read the given sentences below and circle the adjectives। आपका अब फर्स्ट सेंटेंस देखें, the beggar has not eaten in days। beggar क्या है? according to parts of speech, it's a name of a person who does not have any home। तो अब beggar आपका एक नाउन है, एक नेम है, और उसके मीनिंग में एड इन कर रहा होमलेस। ऐसा beggar था जिसका कोई घर नहीं था। उसके बाद द फॉक्स इज अ स्लाई एनिमल। एनिमल आपका क्या है? नाउन है, और इसकी कैसी फॉक्स? एक स्लाई फॉक्स है। मैरी हैड अ लिटिल लैम। लैम अगेन नाउन है, लिटिल एडजेक्टिव है। द सेल्फिश जाइंट, जाइंट
नाउन है और कैसा जायंट था, सेल्फिश था, और द फुलिश डॉग. These all are some of the examples of adjectives. Moving towards the next part, आपको आज conditional sentences समझने हैं and I will discuss here zero conditional and first conditional. तो कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो आप कोई कंडीशन रखते हैं और इस सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक इफ स्टेटमेंट होती है और एक आगे आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस या आपका आगे कोई टेंस लगता है. तो आप जिस तरह जीरो कंडीशन में क्या होता है कि आपकी दोनों स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है और जो आपकी दूसरी क्लॉज होती है वो भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है. यानी जीरो स्टेटमेंट के अंदर, जीरो कंडीशनल के अंदर वो टेंसेस आते हैं जो जेन्युइन ट्रूथ कंसीडर होते हैं. जिस तरह अब फर्स्ट वन है, इफ आई ड्रिंक टू मच कॉफी आई कॉन्ट स्लीप एट नाइट. अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीऊँगी तो मैं रात को सो नहीं सकूँगी. दिस इज़ जेन्युइन ट्रूथ. Ice melts if you heat it. Again, ये ice melts if you heat it, ये both are written in present simple tense, if statement भी और दूसरी clause भी. और ये जेन्युइन ट्रूथ है कि आप किसी बच्चे से भी पूछोगे कि आइस को मेल्ट करें तो क्या होता है, आइस को हीट करें तो क्या होता है, वो मेल्ट डाउन हो जाती है. When the sun goes down, it gets dark. ओके, जब सूरज चला जाता है तो हर तरफ अंधेरा फैल जाता है. ये भी एक जेन्युइन ट्रूथ है. एक दिस इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ जीरो कंडीशनल. और कंडीशनल टाइप 1 क्या होती है? इसमें एक चीज का इम्पैक्ट दूसरी चीज के ऊपर क्रिएट हो रहा होता है. आपकी इफ स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है और उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में हो रहा होता है. जिस तरह अभी यहाँ पे आप देखें, the first conditional is for future actions dependent on the result of another future action or event where there is a reasonable possibility of the conditions for the action being satisfied. आसान अल्फाज में ये आपका क्या है कि आपका कोई अभी प्रेजेंट का अमल आपके फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा हो तो उसको फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ही गेट्स हेयर सून आई विल स्पीक टू हिम अबाउट इट. यानी कि अभी वो अगर अभी इधर आ जाता तो मैं उससे इस बारे में बात कर लेती. Okay. The next statement, complete the sentences using the verbs in brackets. अभी आपने सब first statement, first conditional sentences हैं, इनको आपने fill करना है. If it rains tomorrow, अगर if it rains tomorrow, we will cancel the picnic. अगर सुबह बारिश हो जाती है तो हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर लेंगे. तो मतलब इसमें आप ये देखें, इफ इट रेन्स आपको फर्स्ट फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो आपका पहले बारिश होगी एंड देन आप अपना प्रोग्राम कैंसिल करेंगे. तो एक आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, एक प्रेजेंट का इवेंट या एक नियर फ्यूचर का, इमीडिएट फ्यूचर का इवेंट आपके, एक नियर फ्यूचर का इवेंट आपके लेट फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. The second sentence is, if I finish work early, I will go to the cinema. Okay. Again we have used here, आप देख सकते हैं इधर it, आपको पता है it is a third person singular pronoun, उसके साथ हम s और es add in करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ. अब यहाँ पे आप देखें I is a first person pronoun. This is why we have just written down the first form of verb here. Now move towards the next sentence. She will fail the exam if she does not study tonight. अब यहाँ पे इन्होंने हमें नॉट दिया था, स्टडी दिया हुआ था, तो मतलब इसे हमने नेगेटिव बनाना था. आपको पता है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट में डज लगता है विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन. इफ ही ईट्स टू मच आइसक्रीम ही विल गेट अ स्टमक ache. He will get a stomach ache. अगर वो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा तो what is the result? He will get stomach ache. They will come to the party if they get an invitation. वो पार्टी पर तब आते जब उनको बुलाया जाता. So these are some examples of conditionals.
I hope the lecture is clear so far. If you do not understand anything, you can tell me in the comment section. That is all about today. Take care of yourself. Stay blessed. Allah Hafiz.